पोलिंग पार्टी पर आतंकी हमला हुआ। आतंकी हमले में एक जवान शहीद, 2 घायल। आतंकी हमले में एक स्थानीय नागरिक की भी मौत हो गई, लेकिन जिस स्थानीय नागरिक की मौत हुई उसका पोता दादा करते हुए अपने दादा की लाश पर बैठकर उसके पास रहकर किस तरह से चीखता रहा, कहता रहा कोई तो मेरे दादा को बचा लो। उसके समझ में ही नहीं आया कि क्या हो गया। मुझे माँ के पास जाना है, मुझे पापा के पास जाना है, मेरे दादा को एक बार तो उठा दो। एक नागरिक की मौत हुई और उसका पोता कैसे यूं कहने लगा कि मुझे घर जाना है, घबराया हुआ था। इसे शायद ये पता ही नहीं होगा कि आतंक का कोई मजहब नहीं होता। इस बच्चे को ये पता ही नहीं होगा कि इसके दादा कभी भी नहीं उठेंगे। आपको हम लेके जा रही है, हम लेके जा रहे हैं। देखो आप इधर, देखो इधर, वो देखो आपके लिए बिस्किट भी लाया, चॉकलेट लाया, चॉकलेट मामी के पास लेके जाएंगे। आपको हम लेके जा रही है, हम लेके जा रहे हैं। देखो आप इधर, देखो इधर, वो देखो आपके लिए बिस्किट भी लाया, चॉकलेट लाया, चॉकलेट मामी के पास लेके जाएंगे। जानते हैं ये सीआरपीएफ के जवान हैं जो ये कह रहे हैं कि देखिए आपके लिए चॉकलेट भी ले आए हैं, आपके लिए बिस्किट भी ले आए हैं। ये छोटा सा मासूम बच्चा सिसक सिसक कर रो रहा है और ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल इसकी सांसें भी नहीं आ रही हैं, इतना घबराया हुआ है। कहते हैं कि छोटे बच्चे जब सिसक सिसक कर रोते हैं तो फिर बहुत घबराए हुए होते हैं। आप ये सोच करके देखिए कि बमुश्किल ये बच्चा 1.5-2 साल का होगा और इसके जहन में जब ये गोली की गूंज रह जाएगी जिंदगी भर के लिए, तो फिर इसकी जिंदगी एक सदमे से कम नहीं होगी। एक नागरिक की मौत हो गई, उसका पोता दादा के लिए चिल्ला रहा था, माँ के लिए चिल्ला रहा था। हालांकि जवानों ने 3 साल का ये बच्चा है, तस्वीर सामने आई है, भारतीय जवान ने इसे अपनी गोद में लिया। ये वही बच्चा है जिसके दादा की आतंकी हमले में मौत हुई। बच्चा इतना मासूम है, इसे कुछ समझ में नहीं आया। हमले के दौरान बच्चे की जान तो बच गई, लेकिन उसके दादा इस दुनिया में नहीं रहे और इसके बाद ही ये बच्चा यूं ही चीखता रहा, चिल्लाता रहा और यही कहता रहा कोई तो मेरे दादा को उठा दो, कोई तो मेरी माँ को बुला दो, मुझे नहीं चाहिए चॉकलेट, मुझे नहीं चाहिए बिस्किट। आप देखिए ना, बिल्कुल ऐसा लग रहा है ये बच्चा अगर चलता हुआ भी आपको नजर आएगा। पीछे से भी आप इसकी तस्वीरें देखें, आपकी आंखें भर आएंगी। ये 12 सेकंड का वीडियो है, आपका कलेजा चीर देगा। देश ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए इससे बड़ी और कोई खबर नहीं हो सकती, इससे बड़ी और कोई तस्वीर नहीं हो सकती। उफ! आप देखें कि एक तरफ भारतीय फौज का जवान है जो ये कह रहा है कि बेटा तुम दाईं तरफ हट जाओ क्योंकि मैं देश के दुश्मनों से लोहा ले रहा हूं। ये तस्वीर बहुत बड़ी है। ये तस्वीर देखने के बाद किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। यह तस्वीर देखने के बाद बार बार हम आपको दिखाएंगे यह तस्वीर। एक तरफ देश का जवान है, दूसरी तरफ देश का भविष्य है। देश के भविष्य ने अपने दादा को खोया है, मां के लिए चिल्ला रहा है। उसके दाईं बाह पर आप देखें खून का निशान है, पूरे कपड़ों पर मिट्टी लगी हुई है। ये बच्चा भाग रहा है जवान की तरफ, शायद ये सोच करके जा रहा है कि ये भारतीय फौज का, हमारे हिंदुस्तान का ये जवान है और ये तो मुझे किसी भी तरह से बचा ही लेंगे। लेकिन जवान ये चाहता है कि आतंकियों की गोली के बीच से ये बच्चा किसी भी तरह से निकल जाए। सैल्यूट है हमारे देश के जवानों को, सैल्यूट है मिलिट्री को, सीआरपीएफ को, पैरामिलिट्री को, जम्मू कश्मीर पुलिस को, और देखना चाहिए आतंकियों को। ये 2 तस्वीरें जरूर देखें आतंकी, ये 2 तस्वीरें जरूर देखें उमर अब्दुल्ला जैसे, ये 2 तस्वीरें जरूर देखें सेपरेटिस्ट, ये 2 तस्वीरें जरूर देखें हुर्रियत वाले, और ये 2 तस्वीरें जरूर देखें जो जम्मू कश्मीर की सरजमी पर आतंक की गोलियां बरसाते रहते हैं। लेकिन हाँ, उमर अब्दुल्ला को सेना से ज्यादा आतंकियों पर भरोसा है। उमर अब्दुल्ला ने सेना पर सवाल उठाए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं उमर अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री। इस मुठभेड़ को लेकर के बहुत बेहुदा ट्वीट किया है उमर अब्दुल्ला ने। उमर अब्दुल्ला ने लिखा कि दादा की लाश पर बच्चे को बिठाकर प्रोपोगेंडा फैलाया जा रहा है। हैरत की बात यह है कि इसी देश में नागरिक होकर उमर अब्दुल्ला सेना पर सवाल उठा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए उमर अब्दुल्ला को, शर्म आनी चाहिए उन्हें। अगर एक बच्चे को लेकर के, उसकी मासूमियत को लेकर के, फौज के जज्बे और जुनून को लेकर के, फौज के शौर्य को लेकर के अगर इस तरह के सवाल उठाते हैं उमर अब्दुल्ला जैसे नेता, यकीनन उन्हें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और यह देखना चाहिए कि उनके दादा ने जम्मू कश्मीर पर राज किया है, उनके पिता ने राज किया है, उन्होंने जम्मू कश्मीर की सत्ता सालों तक संभाली है, लेकिन जम्मू कश्मीर का हाल क्या करके रख दिया है। अपने गिरेबान में झांकने की बजाय इन तस्वीरों पर सवाल उठाते हैं। दादा की मौत पर एक बच्चा रोता रहा, चीखता रहा, बिलखता रहा, लेकिन उमर अब्दुल्ला जैसे बाज नहीं आ रहे। श्रीनगर से आरिश बिलाल की रिपोर्ट।
हमारे बारामूला के सोपोर इलाके में आतंकियों ने सीआरपीएफ की एक नाका पार्टी पर दावा बोल दिया। दरअसल ये नाका पार्टी इलाके की मीनवाइल जो है जैसे ही हम पहुंचे उस वक्त भी काफी फायरिंग वहां से अपोजिट साइड से आ रही थी। आपने देखा होगा एनकाउंटर साइड पे जो सामने की मस्जिद है उसके ऊपर वाली स्टोरी से फायर किया गया है, उसी डायरेक्शन से जो फायर आया उसी वजह से सारे लोग जख्मी हुए हैं। उसमें से हमारा एक सीआरपीएफ का जवान जो है वो शहीद हुआ, बाद में वो जख्मी किताब ना ला के सका और जाँ बाक हो गया। तो ये जो बच्चे को हमारा सबसे पहले था कि वो व्यू ब्लॉक किया जाए और इस बच्चे को वहां से उठाया जाए। तो हमने अपनी गाड़ियां सारी लगा के, जो बीपी गाड़ियां हमारे पास थी उस वक्त सीआरपीएफ की थी, पुलिस की, सारी व्यू ब्लॉक करके जो अपोजिट साइड से फायर आ रहा था, तो इस बच्चे को इवोकेट करना हमारी प्रायोरिटी थी। और हमने, हमारा काफी चैलेंजिंग था क्योंकि सामने से फायर आ रहा था, कोई आड़ नहीं थी, कुछ नहीं था, वहां से उठा के हमने इसको लिया। तो इसको घर भी पहुंचाया है आपने? जी बिल्कुल। एक्चुअली क्या, ये अपने नाना के साथ जो है जा रहा था हंदवाड़ा। इसके नाना सुबह निकले थे, इनको हंदवाड़ा से, जो हमारी इत्तलात के मुताबिक हंदवाड़ा से इसको एक अपनी किसी हेल्पर को लाना था। वहाँ पे जब यहाँ पहुँचा तो सामने से जब फायर हुआ, हमारा सीआरपीएफ की पार्टी अभी तैनात हो रही थी, उसी डायरेक्शन में बिल्कुल एक सामने साथ जो है जा रहा था हंदवाड़ा। इसके नाना सुबह निकले थे, इनको हंदवाड़ा से, जो हमारी इत्तलात के मुताबिक हंदवाड़ा से इसको एक अपनी किसी हेल्पर को लाना था। वहाँ पे जब यहाँ पहुँचा तो सामने से जब फायर हुआ, हमारा सीआरपीएफ की पार्टी अभी तैनात हो रही थी, उसी डायरेक्शन में बिल्कुल एक सामने साथ साथ जो है 3 सीआरपीएफ के जवान हमारे वो गिरे पड़े थे। और ये सिविलियन भी वहीं पे, जो अपोजिट साइड से गाड़ियां आ रही थी वहां पर उस वक्त हंदवाड़ा से, कुपवाड़ा से, उनमें से ना कोई जख्मी हुआ है। बहुत सारी गाड़ियां, बहुत सारे लोगों ने वहां गाड़ियां छोड़ के जो है सेफर लोकेशन पे उस वक्त कोशिश की है कि हम किसी तरीके से फायर से बच के सेफर लोकेशन में। बाद में हमने बहुत सारे लोगों को दुकानों के अंदर से भी निकाला। उनने कहा जनाब जैसा फायर हुआ, हम अपोजिट साइड से जो जहां से फायर आया है उसकी तरफ से कोई जख्मी नहीं, आपने देखा होगा कोई। ये वैसे डिस्टर्बिंग, उनको उठाना, और उसके बाद जो है वहाँ पर एक सिविलियन जो है वो भी जख्मी था, उसको भी गोली लग चुकी थी। और सबसे हमारे लिए ये था कि छोटा बच्चा देखा जो 2.5 साल के करीब जो है वो इर्द गिर्द घूम रहा है। और मीनवाइल जो है जैसे ही हम पहुंचे उस वक्त भी काफी फायरिंग वहाँ से अपोजिट साइड से आ रही थी। आपने देखा होगा एनकाउंटर साइड पे जो सामने की मस्जिद उसके ऊपर वाली स्टोरी से फायर किया गया है, उसी डायरेक्शन से जो फायर आया उसी वजह से सारे लोग जख्मी हुए हैं। उसमें से हमारा एक सीआरपीएफ का जवान जो है वो शहीद हुआ, बाद में वो जख्मी किताब ना ला के सका और जाँ बाक हो गया। तो ये जो बच्चे को हमारा सबसे पहले था कि वो व्यू ब्लॉक किया जाए और इस बच्चे को वहां से उठाया जाए। तो हमने अपनी गाड़ियां सारी लगा के, जो बीपी गाड़ियां हमारे पास थी उस वक्त सीआरपीएफ की थी, पुलिस की, सारी व्यू ब्लॉक करके जो अपोजिट साइड से फायर आ रहा था, तो इस बच्चे, ये तकरीबन 7:45 के सैल्यूट है इस फौजी को जिसने अपनी जान की परवाह किए बिना इस छोटे से बच्चे की जान बचाई है। और मेरे पास में कुछ और भी तस्वीरें आई हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाना बेहद जरूरी है। अभी जो तस्वीरें आप देख रहे थे इसको और भी ज्यादा जूम इन करके अगर हम दिखा सकें, आप देखिए, अपनी जान की परवाह किए बिना इस फौजी ने कैसे इस बच्चे को बचाया है। ये सोपोर की तस्वीरें हैं और आतंकियों की गोली के बीच से अगर इसे बचाया गया तो आज के लिए इससे बड़ी खबर नहीं हो सकती। ये छोटा सा बच्चा है, मासूम सा बच्चा, आप देखें आप। और इसके अलावा और भी कुछ तस्वीरें हैं, ये देखें आप, और भी कुछ तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। और इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि हमारे फौजी कितने शौर्य से भरे हुए होते हैं, कितनी ही वीरता के साथ में भरे हुए होते हैं।